हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट नंबर 3 होगा। ओके, यहाँ पे हम पर्सनालिटीज सारी देखेंगे। अराउंड 19 पर्सनालिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। सो वी विल गो थ्रू दैट। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट पर्सनालिटी है यहाँ पे मिहिर भोज। न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज रिसेंटली एक स्टैचूट जो है राजा मिहिर भोज का वो अनवील किया गया था कैथल हरियाणा में। ओके, मिहिर भोज के बारे में जानेंगे। ये एक प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रख्यात 9th सेंचुरी के रूलर हैं फ्रॉम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इन्होंने इनके फादर रामभद्र को सक्सीड किया था 836 सी में, मीन्स 9th सेंचुरी में, याद रखो। इन्होंने अडॉप्ट किया था एक टाइटल आदि वरहा। वरहा अवतार जो है विष्णु भगवान का, आप जानते ही होंगे। तो ये डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु, कैसे याद रख सकते हो? ओके, सम ऑफ द कॉइन्स जो इनके हैं वो भी फीचर करते हैं इस टर्म को, जो आदि वरहा टर्म है। ओके, देन एक अरब मर्चेंट थे सुलेमान, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है मिहिर भोज को एज ग्रेटेस्ट गुर्जर प्रतिहार एम्परर्स। ओके, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैट्रॉन। ये ग्रेट पैट्रॉन थे आर्ट एंड लिटरेचर के। पोइट राजशेखर ने अडॉर्न किया इनके कोर्ट को, सुशोभित किया। ओके, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की बात करेंगे अगर मिहिर भोज की, तो इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था एंड कंसोलिडेट किया था प्रतिहार एम्पायर को थ्रू कॉन्केस्ट एंड डिप्लोमेसी। ओके, लड़ाई वड़ाई करके और डिप्लोमेसी से अपनी खुद की। वेरियस इंस्क्रिप्शंस अगर आपको जो आपको दिखते हैं वरहा में, दौलतपुर में, कहाल में, पहेवा में एट्सेट्रा, वो इंडिकेट करते हैं इनका कंट्रोल ओवर मालवा, राजपूताना, मध्य प्रदेश। एंड इन कल्हड़ की जो राज तरंगिनी बुक है उसमें भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि इनका एक्सपेंसन जो था वो कश्मीर तक था, नॉर्थ में। ओके, देन ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। ओके, ट्री पार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। 3 थे टोटल, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा। सो पाला ईस्ट में थे, राष्ट्रकूटा डेक्कन में थे। एंड ये आप देख सकते हो गुर्जर प्रतिहार। ओके, सेंट्रल एंड वेस्ट से आप बोल सकते हो। देन इन्होंने वॉर लड़े थे किंग देवपाल के साथ। एंड उसके बाद ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है, प्रशस्ति उसे बोलते हैं जो किसी के प्रेज में लिखा जाता है। ओके, तो ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि भोज जो थे, मिहिर भोज, इन्होंने डिफीट किया था देवपाल के बेटे को, सन को। ओके, एंड इनकी रेन के दौरान अमोघ वर्ष एंड कृष्णा टू, ये काफ़ी पावरफुल किंग थे राष्ट्रकूटा किंग्स। वो रूल कर रहे थे कन्नौज पे। ओके, और मिहिर भोज ने कैप्चर किया था कन्नौज को फ्रॉम राष्ट्रकूटाज एंड एक्सटेंड की थी इनकी एम्पायर अप टू द रिवर नर्मदा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो गुर्जर प्रतिहार का ये रीजन है, ये कन्नौज हो गया मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो था। ओके, देन पालाज हो गए एंड ये राष्ट्रकूटाज हैं। यहाँ पे परमाराज थे, चालुक्याज हैं, पल्लवाज, चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्याज होते थे। सो यहाँ पे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। इन्होंने 730 सी से लेकर के 1036 सी तक राज किया था। ओके, यहाँ पे प्रोमिनेंट रूलर्स देखेंगे। नागभट्टा फाउंडर थे, देन वत्सराज, नागभट्टा टू, मिहिर भोज, महेंद्र पाल एंड जसपाल जो कि लास्ट रूलर थे। फाउंडर, लास्ट रूलर एंड कुछ इंपॉर्टेंट याद रखा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं हर डायनेस्टी के। ओके, मेजर सिटीज़ में बात करेंगे तो उज्जैन इनकी कैपिटल थी। वत्सराज, जो यहाँ पे वत्सराज है, इनकी कैपिटल उज्जैन थी। एंड कन्नौज कैपिटल थी मिहिर भोज की एंड जो भी लेटर रूलर्स थे उनकी। ओके, देन लिटरेरी रिकॉर्ड्स में बात करें तो आईहोल इंस्क्रिप्शंस हो गया, ट्रेवलॉग्स हो गए हुएन सांग के, एंड हर्षचरित हो गया, बाण भट्टा ने जो लिखा था, इन सब में आपको इनके बारे में मिल जाएगा। ओके, आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन 2 का है। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो ये जो किंग्स थे इस डायनेस्टी के, ये बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे, जैसे कि परमेश्वर हो गया, महाराजा धीराज हो गया। ओके, प्रतिहारा किंग्स। कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। स्टेट डिवाइडेड थे भुक्तीज में, भुक्तीज मंडलाज में, एंड मंडलाज सिटीज़ में, एंड सिटीज़ एंड विलेजेस में। एंड विलेजेस जो थे वो लोकली एडमिनिस्टर किए थे, लोकली उनमें जो होता था वो देखा जाता था। सोशल रिलीजियस कंडीशंस की बात करें तो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, इंटर कास्ट मैरिजेस होती थी, पॉलीगैमी भी थी रॉयल एंड रिच क्लासेस के लिए एट्सेट्रा। ये एज ऑफ प्रोग्रेस बताई जाती है फॉर ब्राह्मणिकल रिलीजियस ऑर्डर। ओके, विद वैष्णव, शैव, शक्ति एंड सूर्य बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स, ये मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स थे। देन आइडल वर्शिप हो गया, यजनास एंड चैरिटी देना, दान करना, ओके, टू रिलीजियस प्लेसेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी के वो ग्रेट पैट्रॉन्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के। आपने ऊपर देखा ही मिहिर भोज के बारे में। ओके, नोटेबल स्कल्पचर्स जो इस पीरियड के हैं वो आप देख सकते हो। विश्वरूपा है, विश्वरूपा फॉर्म है विष्णु का। देन मैरिज है, मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती है, फीमेल फिगर सुर सुंदरी एट्सेट्रा।
एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क हैं इस डायनेस्टी के वो ओशियान में आपको मिलेंगे, जो कि मॉडर्न डे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। ओके, जो कि इंक्लूड करता है हरिहरा टेम्पल, बिल्ट हुआ था इन महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बट अर्ली वर्क्स जो हैं ओशियान पे वो बताते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि पंचायतन स्टाइल में इसकी टेम्पल बिल्डिंग हुई थी। ओके, पंचायतन स्टाइल क्या होती है? एक सेंट्रल श्राइन होता है सराउंडेड बाई 4 सब्सिडियरी श्राइन्स। ओके, देन तेली का मंदिर ग्वालियर फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, डेडिकेटेड है शक्ति कल्ट को। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज स्केल वर्क है इस डायनेस्टी का। ओके, ये बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिहिर भोज, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तेली का मंदिर। जन डायनेस्टी इंड हुई थी 1036 सीई में ड्यू टू अ क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर्स। बहुत जल्दी सक्सेशन हो रहा था, बदल रहे थे रूलर्स, फैमिली फ्यूड्स थे, तुर्की अटैक्स भी हुए थे वेस्ट से, एंड देन पाला जो थे, पाला लोग वो बढ़ रहे थे ईस्ट से इनकी ओर, तो इस वजह से कमज़ोर पड़ गए और हट गए। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ संत मीराबाई। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो 525th यूनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है संत मीराबाई की, वो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी मथुरा उत्तर प्रदेश में। ओके, संत मीराबाई की बात करेंगे तो ये 1498 में बॉर्न हुई थी, 1546 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, मीराबाई एक बहुत ही आप सभी जानते होंगे, ओके, ग्रेट भक्ति सेंट हैं ये, हिंदू मिस्टिक पोएट है, मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी। ओके, और एक डिवोटी हैं लॉर्ड कृष्णा की, और इसीलिए फेमस भी हैं सबसे ज़्यादा। ओके, अर्ली लाइफ के बारे में बात करें इनकी तो ये बॉर्न हुई थी एक प्रिंसेस की तरह, राजकुमारी की तरह, मेवाड़ की राजकुमारी थी, एंड इनका चाइल्डहुड नेम यशोदा था। ओके, 1516 में मीराबाई ने शादी कर ली थी राणा भोजराज से, जो कि क्राउन प्रिंस थे मेवाड़ के। क्राउन प्रिंस आप समझ गए ही गए होंगे, अगला जो राजा आने वाला होता है। ओके, जो कि सन थे राणा सांगा के। देन राणा सांगा किस लिए फेमस थे? ये फेमस थे क्योंकि इन्होंने लीडरशिप जो दिखाई थी बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जहाँ पे इन्होंने राजपूत अलायंस को लीड किया था एंड फाइट की थी अगेंस्ट मुगल एम्परर बाबर। ओके, देन लाइफ एज अ सेंट, एक संत की तरह जो इन्होंने लाइफ थी उसमें अगर बात करें तो इन्होंने सगुण भक्ति सेक्ट जो था उसे फॉलो किया, एंड ये लॉर्ड कृष्णा जो थे उन्हें अपना हस्बैंड मानती थी उनके चाइल्डहुड से, बचपन से। ओके, एंड ये लॉर्ड कृष्णा को गिरधर गोपाल कहकर बुलाती थी। ओके, एड्रेस करती थी। मेजर वर्क्स की बात करेंगे तो इनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है। ओके, आपने हमें सुना होगा, 10th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, पायो जी मैंने राम रतन भाई पायो, मीन्स टुडे आई गॉट द मोस्ट प्रीसियस वेल्थ ऑफ लॉर्ड रामाज नेम। देन मीराबाई की जो पोएम है वो ब्रिज लैंग्वेज में है। ओके, जो कि प्रेयर के दौरान, प्रार्थना के दौरान गाई जाती हैं, एंड उनकी यही उनकी पोइट्री कलेक्शन को बनाती हैं। ओके, देन ये इंक्लूड करती हैं राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एंड गरबा गीत। उनके कुछ भजन हैं जो कि ट्रांसलेट किए गए इंग्लिश में बाय रॉबर्ट ब्लाई एंड जेन हिर्सफील्ड एज मीराबाई एक्सटैटिक पोएम्स। एक्सटैटिक मीन्स होता है कि बहुत ही कोई एक्सट्रीमली हैप्पी हो, अति प्रसन्न हो, तो उसे एक्सटैटिक बोलते हैं। ओके, भक्तमल ने डिस्क्राइब की है बायोग्राफी मीराबाई की, जो कि लिखी गई थी बाय गुरु नाभादास जी इन 1585 इन ब्रज लैंग्वेज। ये ब्रज लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ओके, अगर आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फंस जाओगे। सोशल रिफॉर्म्स, ये डिसाइपल बन गई थी संत रविदास की, जो कि एक कास्ट से बिलोंग करते थे जिसे कंसीडर किया जाता था अनटचेबल। ओके, संत रविदास को हम रायदास भी बोलते हैं। इनके जो सॉन्ग हैं वो ओपनली चैलेंज करते थे जो नॉर्म्स थे अपर कास्ट के। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भक्ति मूवमेंट को हम। अबाउट भक्ति मूवमेंट में देखें तो भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में बिटवीन 7th एंड द 12th सेंचुरी एडी। संत जो थे वो बिलीव करते थे कि ह्यूमंस जो हैं सारे वो इक्वल हैं। ओके, इक्वलिटी है उनमें, कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, उसे ये डिसरिगार्ड करते थे। भक्ति मूवमेंट डिफरेंट रीजन्स में अगर देखेंगे एक एक करके हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना चाहिए। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा एक एक करके। साउथ इंडिया में सबसे पहले बात करते हैं, इनिशियली लीड किया था अलवर्स ने जो कि डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, एंड नाइनर्स ने जो कि डिवोटी थे लॉर्ड शिवा के। नाइनर्स आप याद रख सकते हो शिव भगवान की तीसरी आंख होती है। ओके, तो उस नयन बोलते हैं आंख को, तो नाइनर्स जो थे वो लॉर्ड शिवा के भक्त थे। ओके, ऐसे याद रख सकते हो, तो अलवर्स खुद से याद हो गया कि लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। उन्होंने कनेक्ट किया, ये जो थे उन्होंने कनेक्ट किया था मासेस से थ्रू यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज। ओके, नाइनर्स की बात करेंगे तो जो डिवोटीज थे लॉर्ड शिवा के थे 63 थे। ओके, टोटल इन नंबर। फेमस सेंट्स की अगर बात करेंगे तो अप्पार, सुंदरार, थिरुगुणा संबंदार एंड मणिक कवाचर,
मनिकवा चकर, ओके। देन अलवर्स में एक ही वुमेन सेंट थी, और वो कौन सी थी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। डिवोटीज जो हैं लॉर्ड विष्णु के, वो 12 नंबर में थे, ओके, 12th नंबर में। फेमस सेंट की बात करेंगे तो नामलवार, तिरुमंगई, अलवर, आंदाल एंड पेरियलवार, ओके। जो डिवोशनल सॉन्ग है आंदाल का, उसे हम बोलते हैं थिरुप्पवई, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अलवर सॉन्ग जो है वो कंपाइल किया गया था इन द दिव्य प्रबंधम। देन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट साउथ से भक्ति मूवमेंट अब फैल गया था सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में अराउंड 13th सेंचुरी, एंड एक नई वेव आई थी, एक नई लहर आई थी भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ में। भक्ति ट्रेडिशंस 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बट गया। एक तो हो गया सगुण भक्ति और एक हो गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या है कि यहाँ पे वर्शिप होती थी, पूजा होती थी गॉड की, वहाँ पे एक फॉर्म था गॉड का, ओके। एग्जाम्पल तुलसीदास, मीराबाई एट्सेट्रा, ये मान के चलते थे कि मीराबाई जैसे मान के चलती थी, उन्होंने फॉर्म बना लिया था कि ऐसे दिखते हैं लॉर्ड कृष्णा। बट निर्गुण में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मलेस है गॉड, ओके, तभी वो वर्शिप करते हैं फॉर्मलेस गॉड की। एग्जाम्पल कबीरदास, गुरु नानक देव एट्सेट्रा। महाराष्ट्र की बात करें तो 13 से 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र ने एक ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोइट्स देखे जिन्होंने कंपोज की पोएम्स मराठी लैंग्वेज में। रीजन ने फोकस किया था विट्ठल टेम्पल जो है पंधारपुर में, उस पर, जो कि एक फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल है, फॉलोड बाई वरकारी ट्रेडिशन, ओके। एंड फॉलोड किया वरकारी ट्रेडिशन को। तो वरकारी ट्रेडिशन कौन से स्टेट से रिलेटेड है आपको पता चल गया, महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। फेमस सेंट्स कौन से थे, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज कुछ वुमेन्स भी थी जैसे कि सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, जो बिलोंग करते थे अनटचेबल महर कास्ट से, ओके। महर कास्ट से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। 3 सेंट जो ये सेंट पोइट्स थे इन्होंने रिजेक्ट किया था, क्या रिजेक्ट किया था, जो भी रिचुअलिज्म के फॉर्म थे, जो भी आउटवर्ड डिस्प्ले था पीटी का, मीन्स धार्मिकता को नहीं दिखाते थे, ओके। सब मिलजुल के रहते थे, कोई धार्मिक नहीं है अलग अलग करके, सब एक जैसे हैं। सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, इसे भी ये रिजेक्ट करते थे। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे तो नियो वेस्टवाइट मूवमेंट यहाँ पे प्रोपोगेट किया गया था बाई शंकरादेव इन असम रीजन, ओके। चैतन्य महाप्रभु जो कि एक ग्रेट डिवोटी हैं लॉर्ड कृष्णा के, संत हैं ये बंगाल के, ओके। इन्होंने पॉपुलराइज किया था संकीर्तन या फिर पब्लिक सिंगिंग को ऑफ गॉड्स नेम। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रानी दुर्गावती। सॉरी, यहाँ से पहले भी एक हमारे पास चार्ट बाकी रह गया है, ये देख लेते हैं। भक्ति सेंट्स एंड द रीजन जो एसोसिएटेड है उनके साथ। सो गुरु नानक के पंजाब रीजन से बिलोंग करते थे, आपको पता ही होगा, 15-16 सेंचुरी में। देन दादू हैं जो 16-17 सेंचुरी से, ये राजस्थान रीजन है। उसके बाद गुजरात रीजन से आपको नरसिंह मेहता 15 सेंचुरी मिल जाएंगे। देन महाराष्ट्र रीजन से आपको मिल जाएंगे कई सारे, ओके। जनेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, रामदास जी हैं। देन बसवना है जो कि कर्नाटका ये रीजन है, ओके, वहाँ से बिलोंग करते थे। देन तमिलनाडु से नामलवार, मणिकवा सागर एंड रामानुजा। देन ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ से पुरंदर दास। देन चैतन्य देव जो हैं ये झारखंड रीजन दिखाया है इन्होंने, वहाँ से बिलोंग करते थे। शंकरादेव ये असम रीजन से। एंड देन यूपी से बहुत सारे थे, सूरदास, रामानंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य एंड तुलसीदास, ओके। इनकी जो ये सेंचुरी दी हुई है ये भी याद रखना, ओके। सो काफ़ी ये सब एक ही करके दिया है 13 से 17 के बीच में, तो आप ध्यान रखो, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रानी दुर्गावती। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली 500th बर्थ एनिवर्सरी जो है, ओके, वो वीरांगना रानी दुर्गावती की सेलिब्रेट की गई थी। ये रानी दुर्गावती हैं, ओके। रानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो ये बॉर्न हुई थी चंदेला डायनेस्टी में, ओके, ऑफ महोबा इन बांदा यूपी। चंदेला डायनेस्टी डिलाइन हुई थी बाय द लेट 12th सेंचुरी एडी एंड लेटर रिवाइव की गई थी बाय चंदेला रूलर किरतपाल सिंह जो कि फादर थे रानी दुर्गावती के, ओके। इन्होंने शादी की थी दलपत शाह से जो कि गोंड डायनेस्टी के थे ऑफ गढ़ा कटंगा इन 1542। गोंड जो थे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स थे, ओके, जो कि लोकेटेड थे सेंट्रल इंडिया में। लीडरशिप की बात करें तो रानी दुर्गावती ने अज्यूम की थी लीडरशिप गोंड डायनेस्टी की इन 1550 दलपत शाह की डेथ के बाद, ओके। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इनकी अकबर से, जो मुगल जनरल असफ खान वन थे, उन्होंने लॉन्च किया था अटैक इन पे, ओके, विद द परमिशन ऑफ अकबर। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें उससे पहले चंदेला डायनेस्टी देख लेते हैं यहाँ पे। चंदेला जो थे एक इंपॉर्टेंट राजपूत क्लैन थे सेंट्रल इंडिया के, जिन्हें हम जेजा भुक्ति डायनेस्टी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
फाउंडर थे इनके नानुका 835 सी में फाउंड किया था। प्रोमिनेंट रूलर्स कौन से थे? यशोवर्मन, धांगा, विद्याधर, परमार्दिदेव, त्रिलोक्यवर्मन। देन मेजर सिटीज़ में कैपिटल सिटी खजुराहो आती है, जिसे हम बाद में महोबा भी बोलते हैं। ओके, लेटर से महोबा से चेंज कर दिया गया था कैपिटल सिटी को। देन लैंग्वेज संस्कृत एंड प्राकृत चलती थी यहाँ पे। सोशल सिस्टम वर्णा सिस्टम प्रेवलेंट था, बेसिस था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। डिलाइन की बात करें तो जब इन्वेजन हुआ महमूद गजनवी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उससे डिलाइन हो गए थे। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे रानी दुर्गावती की। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था इन्होंने, कंस्ट्रक्ट किए थे रिजर्वायर्स जैसे कि रानी ताल, चेरी ताल, अधर ताल, एंड मूव की थी कैपिटल चौरागढ़ को। ओके, फ्रॉम सिंगौरगढ़ ऑन द स्ट्रैटेजिक सतपुरा हिल रेंज। देन पैट्रोनेज था इनको रिलीजियस फिगर्स का। इन्होंने अलाउ किया था आचार्य विठल नाथ को कि वो इस्टेब्लिश करें एक सीट। ओके, पुष्टि मार्ग कल्टकी एट गढ़ा। एंड इन्होंने वेलकम किया था विठल नाथ को ऑफ वल्लभ कम्युनिटी, एंड उनसे दीक्षा भी लेती थी। ओके, देन विक्ट्री ओवर बज बहादुर ऑफ मालवा। इन्होंने विजय पाई थी बज बहादुर पे, जो कि मालवा के थे। तारीख़ फरिश्ता बुक में बताया जाता है कि दुर्गावती ने डिफीट किया था बज बहादुर के, जो कि रूलर थे मालवा के। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो स्टोरी जो है दुर्गावती की, वो क्रॉनिकल की गई है भाई, एकत्रित की गई है भाई। ओके, लिखी है जिसने, अबू फजल एंड ब्रिटिश कॉलोनल्स स्टीलमैन ने। इन्होंने, यही अकबर के भी क्रॉनिकलर थे, अबू फजल। ओके, देन कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था रिच हेरिटेज में बुंदेलखंड की, एंड मल्टीपल टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे इनसाइड द कलिंजर फोर्ट। ओके, सो ये हैं रानी दुर्गावती, ध्यान रखो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज 350th जो एनिवर्सरी है कोरोनेशन की, ओके, राज तिलक की जो एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के, एंड बिगिन हुआ जो रायगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो 1627 में इनकी ये बॉर्न हुए, 1680 में इनकी डेथ हुई। ओके, बॉर्न हुए थे एट द शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑन 19 फरवरी 1630 को। मदर इनकी जीजाबाई थी, फादर इनके शाहजी राजे भोसले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उन्होंने एक स्टेबल किंगडम स्थापित किया था, कार्व आउट किया था। ओके, विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल जो वॉरियर फैमिलीज थी वहाँ की, देशमुख जिन्हें बोलते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन ऑफ स्वराज कैसे स्थापना की इन्होंने स्वराज की? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया था स्वराज को फाउंड करने का वर्क पुणे रीजन में। ओके, देन इनहैबिटेंट्स जो थे इस रीजन के, उन्हें मवालास बोलते थे। देन ऑब्जेक्टिव जो था इनके स्वराज की स्थापना करने का, वो था कि वेलफेयर हो सके पीपल्स का। ओके, स्वराज मीन्स एक्सप्रेस किया था इससे उन्होंने उनकी ऑफिशियल सील में। इन्होंने कैप्चर किया था फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए भी थे, कैप्चर भी किए थे। ओके, जैसे कि मुरुम्बदेव रायगढ़ फोर्ट हो गया, तोड़ना, कोंधाना, पुरंदर, एंड इन्होंने फाउंडेशन की थी स्वराज की, मीन्स स्थापना की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, किंग जो था वो लीड करता था अफेयर्स में हर जगह से। ओके, देन असिस्ट करने के लिए इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स भी थे, जिन्हें हम अष्ट प्रधान बोलते थे। ये आपको पता होगा और सारे ये पता होने चाहिए। ओके, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था, मजुमदार फाइनेंस मिनिस्टर, वके नविश क्या होता था, ये इंटेलिजेंस पोस्ट अफेयर हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए होता था। दाबीर होता था फॉरेन सेक्रेटरी एंड सेरेमनीज। सेनापति, ये तो समझ ही सकते हो, कमांडर ऑफ आर्मी। न्यायाधीश, सुरनविस क्या होता था, रॉयल करस्पॉन्डेंट। एंड पंडित राव क्या होता था, इन चार्ज ऑफ चैरिटेबल ग्रांट्स। देन छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेफर करते थे कि वो कैश में सैलरी प्रोवाइड करें उनके रेगुलर सोल्जर्स को। दो समटाइम्स चीफ जो होते थे वो रिसीव करते थे रेवेन्यू ग्रांट्स भी, जिसे हम सरंजम बोलते थे। ओके, देन मिरासी दास जो थे, मिरासदार, वो ऐसे लोग थे जिनके पास हेरिडेटरी राइट्स थे लैंड के, और इन्हें स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी इनकम को सप्लीमेंट कहाँ से करते थे, बढ़ाते कहाँ से थे? बाई लेविंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन नेबरिंग, जो नेबरिंग मुगल टेरिटरीज थे उन पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन लेवी करते थे। आपने हमेशा पढ़ा होगा चौथ एंड सरदेश मुखी, तो वही है। ओके, चौथ मीन्स 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड एडिशनल 10% जो था वो था सरदेश मुखी। देन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो इन्होंने एक मेंटेन की थी लाइट कैवलरी। ओके, एंड लाइट इन्फेंट्री को मेंटेन किया था, जो कि ट्रेंड थे गुरिल्ला एंड हिली वॉरफेयर में। जो मेवालीज एंड हितकारीज थे वो इनके एक्सीलेंट ट्रूपर्स थे, मोस्ट एक्सीलेंट ट्रूपर्स। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी मराठा नेवी की भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके पास नेवी के लिए इन बैटल शिप्स थे, जैसे कि गुराब, गलबत, पाल, अगर याद रख सकते हो याद कर लो। फोर्ट्स जो थे उनकी एक प्राइम प्लेस थी, जैसे कि मैंने बताया ना कि वो फोर्ट्स बनाए भी थे, कैप्चर भी किए थे। एक प्राइम प्लेस थी इनके स्कीम में, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्कीम में ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन।
कोई सिंगल ऑफिसर नहीं था जिसे पूरा चार्ज दे दिया जाता था फोर्ट का, ओके, किले का। इंस्टेड हर एक जगह पे कम से कम कुछ तो होते थे। इन एवरी फोर्ट देयर वर अ हविलदार, एक हविलदार होता था इन चार्ज ऑफ द कीज। सबनिस होता था, मस्टर रोल देखता था एंड गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंसेस को देखता था। एंड एक सरनोबत होता था जो कि इंचार्ज होता था गैरिसन का, ओके। इन्होंने कुछ सी फोर्ट्स भी बिल्ड किए थे जो कि प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शन नेवी को, एंड एक रोक लगाते थे, चेक रखते थे ऑन द सीडीज ऑफ जंजीरा एंड पोर्तुगीज़ पे कि वो लड़ने आए तो फिर एकदम से कुछ हो ना जाए, ओके, तो लोग रह के वार करें किले में। इन्होंने सुवर्ण दुर्ग बिल्ड किया था। 1664 में इन्होंने कमेंस किया था कंस्ट्रक्शन सिंधुदुर्ग का एट मालवन, ओके। अबाउट द सेम टाइम इन्होंने स्ट्रेंथन किया था एक फोर्ट जिसका नाम था विजय दुर्ग। एक फोर्ट और बिल्ड किया था इन्होंने पद्म दुर्ग जिसे बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड पे इन फ्रंट ऑफ राजपुरी टू काउंटर द सीडी पावर, ओके। सीडी उस टाइम के वो लोग थे, शायद ट्राइब्स थे। सो ये हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर सैयद अहमद खान। ये न्यूज़ में क्यों थे? ये हैं सर सैयद अहमद खान, ओके। जो 2023 ईयर था उसमें 125th डेथ एनिवर्सरी मार्क की गई सर सैयद अहमद खान की, ओके। इनके बारे में जानते हैं। 1817 में बॉर्न हुए थे, 1898 में डेथ हुई थी, ओके। ये टाइम पीरियड याद रखा करो क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये वर्क करते थे एज अ सिविल सर्वेंट, जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड हिस्टोरियन। रिलीजियस व्यू की बात करें तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का किया था उसे एम्फेसाइज करते थे कि वैलिडिटी होनी चाहिए फ्री इंक्वायरी की, ओके, जिसे हम इस्तिहाद बोलते हैं। इन्होंने हाईलाइट किया था कि सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन कुरानिक रेवलेशंस एंड जो लॉ ऑफ नेचर हैं जो डिस्कवर किए गए हैं बाई मॉडर्न साइंस। देन राइटिंग्स की बात करेंगे तो इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका टाइटल था असबाब बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जहाँ पे एक्सप्लेन करते थे जो रीजन्स थे फॉर द रिवॉल्ट फ्रॉम नेटिव परस्पेक्टिव, ओके। नेटिव परस्पेक्टिव बता रहे हैं क्या रीजन्स थे उस रिवॉल्ट के 1857 के। देन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट था इनका जो कि एक मैगजीन थी, और ये ऑर्गन था साइंटिफिक सोसाइटी का, इन्होंने ही फॉर्म किया था साइंटिफिक सोसाइटी, ओके। देन तहज़ीबुल अखलक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर, ये उन्होंने उर्दू में लिखा था, एक मैगजीन थी जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके अबाउट कॉन्शियसनेस ऑन सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज़। देन ये स्कॉलर थे क्रिश्चियनिटी के भी, एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी कमेंट्री ऑन द हॉली बाइबल। देन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इनका था असर उस सनदिद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द रेमनेंट साइंस ऑफ एंसेंट हीरोज। देन इनका रोल क्या था एज अ सोशल रिफॉर्मर, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन सेक्टर, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में, जिससे कि वो इंस्टिल करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट डालते थे कहाँ पे, मुस्लिम्स के अंदर, ओके। इन्होंने रियलाइज़ किया दैट जो एडवांसमेंट है मुस्लिम्स का वो डिपेंड करता है कि वो मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। देन इन्होंने स्थापना की थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में इन 1875, यही बाद में शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया, ओके, AMU। स्टार्ट किया था इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी। देन ये अगेंस्ट थे, किस चीज़ के अगेंस्ट थे? इग्नोरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड इरेशनलिज्म के अगेंस्ट थे। एज पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट अगर बात करें तो लेटर ईयर्स में इन्होंने इंकरेज किया इंडियन मुस्लिम्स को कि वो नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन ना करें। देन ये रिगार्ड करते थे, हिज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स माने जाते थे टू नेशन थ्योरी के। देन रिकॉर्ड अगर वुमेन्स राइट्स पे बात करें तो एक कंजर्वेटिव थे, ओके। सर सैयद अहमद खान क्रिटिसिज्म इन्हें फेस करना पड़ा था फॉर एडवोकेटिंग डिसऑर्गेनाइज ट्यूटर बेस्ड जो होम एजुकेशन था वुमेन्स के लिए, जो कि फोकस करता था फैमिली रोल्स पे, ओके ओके। डिस्पाइट दिस इन्होंने डिनाउंस किया था, मीन्स निंदा की थी पॉलीगैमी की, इन्फेंटिसाइड की एंड चाइल्ड मैरिज की। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज महर्षि दयानंद सरस्वती। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की थी देख रेख करने के लिए जो 200 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कमेमोरेटिंग द 200 जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी दयानंद सरस्वती की। ऊपर से याद रखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जानना। ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ओके। दयानंद सरस्वती की बॉर्न हुए थे 1824 में, डेथ हुई थी 1883 में, याद रखो, इंपॉर्टेंट रहता है ये याद रखना। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, 1824 में बॉर्न हुए थे एट मोरवी इन काठियावाड़ गुजरात। ओरिजिनली में इनका मूला शंकर था। स्वामी विरजनंद सरस्वती के अंडर ये मथुरा में इन्होंने स्टडी स्टार्ट की, ओके, पाणिनि एंड पतंजलि की, एंड स्टार्ट किया उपदेश देना भी। देन लिटरेरी वर्क की बात करें तो इन्होंने सत्यर्थ प्रकाश लिखा था जो कि हिंदी में था। देन वेद भाष्य भूमिका इन्होंने, जो कि एक इंट्रोडक्शन है
टू हिज वैदिक कमेंट्री वो लिखा, देन वेद भाष्य लिखा जो कि एक वैदिक कमेंट्री है संस्कृत में ऑन यजुर्वेद। ओके, याद रखो ये इनकी रचनाएं हैं। देन दयानंद की फिलॉसफी की बात करें तो वैदिक आइडियोलॉजी फर्स्ट देखते हैं। इन्होंने निंदा की थी किसकी, आइडोलेट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो होती है, एंड वर्क किया टुवर्ड्स कि रिवाइव करना चाहिए हमें वैदिक आइडियोलॉजीज को। ओके, बहुत ही अच्छे प्रोपाउंडर थे वैदिक आइडियोलॉजीज के। बिलीव किया कि इनफैलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास में, मीन्स वेदास में जो भी दिया वो अचूक है। ओके, देन इनकी जो बुक थी सत्यर्थ प्रकाश, उसमें एम्फेसाइज किया कि हमें रिटर्न जाना चाहिए वैदिक प्रिंसिपल्स पे। ओके, इन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदास। देन कास्ट सिस्टम की बात करें तो इन्होंने क्लेम किया कि कास्ट जो है वो सपोज टू बी वो हेरिडेटरी नहीं होनी चाहिए। ओके, बट रैदर बेसिस होना चाहिए उसका कि इंडिविजुअल के अंदर टैलेंट क्या है या फिर उसका स्वभाव क्या है। ओके, डिस्पोजिशन मीन स्वभाव। देन वाइल ही डिड नॉट फुली अपोज द कास्ट इंस्टीट्यूशन को इन्होंने फुली अपोज नहीं किया था, बट इन्होंने एडवोकेट किया कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जरूर होना चाहिए कास्ट सिस्टम में। ओके, ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे एंड एडवोकेट किया कि वैदिक एजुकेशन होना चाहिए सभी कास्टेस के लिए। वुमेन एंड एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स विडोहुड जो है इन एविल प्रैक्टिसेस का अपोज किया। इन्होंने कैंपेन किया फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो बर्डन होना चाहिए एजुकेशन का वो कंधों पे होना चाहिए किसके, किंग या फिर स्टेट के कंधों पे। और उस टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। सो इन्होंने बोला कि कंपलसरी एजुकेशन भी सभी को प्रोवाइड होना चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए एंग्लो वैदिक स्कूल्स का, जिससे कि शिक्षा मिल सके वेदास की भी एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश एजुकेशन की भी। ओके, देन पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी दयानंद सरस्वती जी की, उनके 2 सेंट्रल आइडियाज थे। पहला तो था एनलाइटेंड मोनार्की, मीन्स एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो इन्होंने बोरो किया था मनुस्मृति से, कि एक मोनार्की जो होती है वो थॉरली रूटेड होनी चाहिए टू इन ओबीडियंस टू धर्मा। ओके, मीन्स वैदिक ये वेदास में मानते थे उसी के अकॉर्डिंग, ये धर्म में बिलीव करना चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने चाहिए, राइट। सेकेंड जो था समवॉट कॉन्ट्राडिक्टरी था। ओके, वो था इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, ये डेमोक्रेसी की बात करते थे। सोशल मूवमेंट्स की बात करेंगे तो उन्होंने काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड शुद्धि प्रोग्राम को स्टार्ट किया। नेशनल मूवमेंट में बात करें तो ये पहले थे जिन्होंने स्वराज के लिए बोला था, और बोला था कि इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876, एंड इसी को अडॉप्ट कर लिया बाद में लोकमान्य तिलक ने। ये इंस्पायर्ड थे बाय स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्ट्रांगली थे फेवर में कि हमें इंडिजिनस क्लोथ्स ही पहनने चाहिए एंड सेटअप करनी चाहिए फैक्ट्रीज हमारी कंट्री में। देन यहाँ पे आर्य समाज एंड वैदिक स्कूल्स के बारे में है। 1875 में आर्य समाज इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में बाई दयानंद सरस्वती। ओके, एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फाइनलाइज हुआ था लाहौर में। ये एक मोनोथीस्टिक हिंदू ऑर्डर था जो रिजेक्ट करता था रिचुअलिस्टिक एक्सेसेस को एंड सोशल डोगमास जो भी थे। ओके, जो मेन एम था आर्य समाज का वो ये था कि यूनिवर्स को एक बेस्ट प्लेस बनाना है बाई ऑल मीन्स फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, जिससे कि वो रह सकें आराम से, जिस दैट इज कृण्वांतो विश्वमर्यम। ओके, ये टर्म याद रखो कि किस लिए यूज़ किया गया, कि यूनिवर्स को एक बेस्ट प्लेस बनाया जा सके सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। देन ये पहला हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इंट्रोड्यूस करता था प्रोसेलेटाइजेशन, मीन्स धर्मांतरण। ओके, धर्म परिवर्तन करना इन हिंदुज़म की, कोई भी अगर हिंदुज़म में आना चाहता है तो वो आ सकता है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखोगे। कोई भी प्रिंसिपल जो कुछ प्रिंसिपल हैं आर्य समाज के जो कि बेस्ड थे ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म, वो देखते हैं। जो सोर्स होना चाहिए प्योर नॉलेज का वो गॉड होना चाहिए। ओके, एंड एथिकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कोई भी एक्शन अगर आप लेते हो। ओके, देन रे ऑफ जो नॉलेज है, जो शिक्षा की जो किरण है, उसे इग्नोरेंस की डार्कनेस को हटा देना चाहिए। ओके, डिस्पेल कर देना चाहिए। आर्य समाज ने ओपन किए थे वास्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्फनेजेस मतलब जो अनाथ बच्चों के लिए होता है। ओके, फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था लाहौर में ओपन हुआ 1886 में। 1892 में एक स्प्लिट आ गया आर्य समाज में इनटू गुरुकुल जो कि कंजर्वेटिव थे एंड कॉलेज ग्रुप जो कि रेडिकल थे। लीडर कंजर्वेटिव विंग के स्वामी श्रद्धानंद थे एंड रेडिकल ग्रुप के लाला हंसराज थे। स्प्लिट क्यों हुआ था? बिकॉज काइंड ऑफ लैंग्वेज जो वो प्रमोट करना चाहते थे एंड काइंड ऑफ फूड जो वो फॉलो करना चाहते थे उसके बेसिस पे हुआ था। तो ये याद रखो, कोई सोचेगा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज श्री अरबिंदो घोष। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज रिसेंटली जो एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन था 150th बर्थ एनिवर्सरी का, किसकी? श्री अरबिंदो घोष जी की, वो कॉन्क्लूड हुई एट ऑरोविले पुडुचेरी। ओके, ये हैं अरबिंदो घोष जी। देन
इनके बारे में जानते हैं। ये 20th सेंचुरी के बंगाली पोएट, फिलोसफर, स्पिरिचुअल लीडर एंड रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं द नेशनल मूवमेंट, ये पाइनियर थे, ओके, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के, एंड हेल्प किया था इन्होंने इस्टेब्लिश करने में अनुशीलन समिति को 1902 में। देन ये कूद पड़े थे एक्टिव पॉलिटिक्स में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। एंड सूरत सेशन जो हुआ था, जिसे हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, 1907 का, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को, जो कि लीड किया था भाई बाल गंगाधर तिलक अगेंस्ट द मॉडरेट्स। इन्होंने एडवोकेट किया था पैसिव रेजिस्टेंस को, वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे, बट ये बोलते थे कि अगर हमें फ्रीडम अटेन के लिए वायलेंस करना पड़ता है तो वो ठीक है, ओके। देन मई 1908 में अरविंदो घोष को अरेस्ट कर लिया गया था इन कनेक्शन विद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, एंड बाद में इन्हें रिलीज भी किया गया। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो आर्टिकल है, जो कि लिखा जाता था इंदु प्रकाश में, इनका ही था, जहाँ पे क्रिटिसाइज करते थे मॉडरेट्स को, मॉडरेट की पॉलिटिक्स को, जो भी कांग्रेस में थे, ओके। देन 1906 में युगांतर न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे प्रीच करते थे ओपन रिवॉल्ट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में। देन इन्होंने एडिट किया वंदे मातरम न्यूज़पेपर को, जिसकी स्थापना की थी बिपिन चंद्र पाल ने, ओके। इन्होंने 2 वीकलीज भी स्टार्ट किए थे। वीकलीज मतलब जो साप्ताहिक पेपर होते हैं, ओके, नेमली कर्म योगिन जो इंग्लिश में था एंड धर्मा जो बंगाली में था। 1914 में इन्होंने स्टार्ट किया पब्लिशिंग फिलोसॉफिकल मैगजीन जिसका नेम था आर्या। देन अदर बुक्स इंक्लूड करती हैं, कंपाइलेशन है पोएम्स के, लेटर्स के, एसेज के, सच एज एसेज ऑन द गीता 1922 है, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज है 1942, सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री है, सावित्री इंपॉर्टेंट है, ओके, अ लेजेंड एंड अ सिंबल 1950 एट्सेट्रा। तो ये आप मेरे हिसाब से याद मत रखो। स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो इन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में 1910 तक। उसके बाद ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो हैं लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द एपिक पोएम सावित्री। ये याद रखो, ओके, वो जो कि लिखी थी इन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान, ओके, इन जब ये थे। ही डेवलप्ड अ काइंड ऑफ योगा, इन्होंने डेवलप किया था योगा करने का तरीका, जिसे इंटीग्रल योगा बोलते थे। एक कम्युनिटी भी इन्होंने स्थापना की थी जिसकी स्पिरिचुअल सीकर्स बोलते थे, जिसने फॉर्म लिया था एज द अरबिंदो आश्रम इन 1926 विद मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा ने स्थापना की थी ऑरोविले की, जो कि एक सिटी ऑफ डॉन है, इसका मतलब है सिटी ऑफ डॉन, जो कि एक यूनिवर्सल टाउन था फॉर पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड हारमोनियस एग्जिस्टेंस, ओके। देन अरबिंदो की लाइफ फिलॉसफी की बात करें तो ये यहाँ पे सिंथेसिस देखने को मिलता है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म का, ओके। देन इनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, जनन, डिवोशन, भक्ति एंड वर्क एथिक्स जो कर्मा है, ये लीड करती है मैन को उसके डिवाइन पाथ पे, ओके। बट जो सिंथेसिस है स्पिरिचुअलिटी का, क्रिएटिविटी का एंड इंटेलेक्चुअलिटी का, ये इसेंशियल है किसी भी सुदृढ़ पर्सनालिटी के लिए, ओके, व्यक्तित्व के लिए। श्री अरविंदो घोष जी हैं, ये बिलीव नहीं करते थे मैन मेड डिविजन्स में, बोलते थे कि सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये मेजर ऑब्स्टिकल हैं नेशनल कॉन्शियसनेस को रेज करने में। देन इन पे इन्फ्लुएंस था श्री रामानुजाचार्य जी के टीचिंग्स का, जो कि तर्क देते थे कि इंक्लूजन होना चाहिए आउटकास्टर्स का इनटू द फोल्ड ऑफ हिंदुज्म। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज भगवान बिरसा मुंडा। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज जो जनजातीय गौरव दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया 15 नवंबर को, और 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ओके। बिरसा मुंडा जी हैं। देन और न्यूज़ में क्या था, जो डेट है बर्थ एनिवर्सरी है श्री बिरसा मुंडा की, जो कि भगवान की तरह माने जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री। इस ओकेजन पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओके। बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं। 1875 में बॉर्न हुए, 1900 में इनकी डेथ हुई थी। अर्ली लाइफ इनकी, बिरसा मुंडा को हम धरती आबा के नाम से भी जानते थे, जो कि बॉर्न हुए थे मुंडा ट्राइब में एट उलीहाटू, खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, झारखंड, ओके। सोशल रिफॉर्म्स, ये स्ट्रेस करते थे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, गॉड में, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ओके। कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दिस उन्होंने एक फेथ स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिरसाइट, ओके। देन उलगुलान मूवमेंट के बारे में बात करें तो बिरसा ने स्टार्ट किया था मूवमेंट जिसे हम उलगुलान बोलते हैं, फिर ग्रेट ट्यूमल्ट इन इंग्लिश,
अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता था अगेंस्ट ट्राइबल्स। ओके, इसकी इनकी वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी पास हुआ इन 1908, जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो ट्राइबल्स हैं और नॉन ट्राइबल्स को लैंड पास ऑन नहीं कर सकते। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज श्री अल्लूरी सीताराम राजू। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज रिसेंटली जो ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन था 125th बर्थ एनिवर्सरी का श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी की एंड 100 ईयर्स ऑफ रंपा रेबेलियन पूरे हुए थे, वो कॉन्क्लूड हुआ हैदराबाद में। ओके, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो बर्थ प्लेस इनका 4 जुलाई 1897 को ये बॉर्न हुए थे मोगालू नियर भीमावरम इन आंध्र प्रदेश। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस में तो ये इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी से, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुए। ओके, इन्होंने इंस्पायर किया ट्राइबल्स को कि वो जस्टिस के लिए मांग करें इन द लोकल पंचायत कोर्ट्स एंड बॉयकॉट करें कॉलोनियल कोर्ट्स को। ओके, इन्होंने परस्यूट किया पीपल्स का पीछा किया कि वो खादी पहने। ओके, उन्हें राय दी एंड ड्रिंकिंग गिव अप करने को बोला कि शराब ना पिए। ओके, रंपा रेबेलियन 1922 से 1924। वैसे ये हैं हमारे अल्लूरी सीताराम राजू जी। ओके, देन रंपा रेबेलियन की बात करते हैं। इसे हम मणियम रेबेलियन भी बोलते हैं बिकॉज मणियम का मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया। ओके, तो फॉरेस्ट रिलेटेड था इसलिए। इन्हें हम मणियम वीरुदु भी बोलते थे, हीरो ऑफ द जंगल्स। कौन बोलता था? लोकल पीपल्स जो थे। अगस्त 1922 में श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी ने लॉन्च किया था मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश टायरनी रूल। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो कि स्प्रेड हुआ इन द अर्ली 1920s। ये क्यों किया गया था कि मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो स्नैच कर सकें फ्रॉम द इनेमी। ओके, एंड फॉर दैट इन्होंने लॉन्च किया अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन। जो फर्स्ट ऑफ सच अटैक्स था वो हुआ था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पे विशाखापट्टनम में। श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी शहीद हो गए थे May 7, 1924 को। रंपा रेबेलियन लेटर इसने इंस्पायर किया जो ट्राइबल्स थे उड़ीसा के, एंड उन्होंने स्टार्ट किया नो रेंट स्ट्रगल को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद वायलेटिंग फॉरेस्ट लॉज। ये मेंबर थे कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी के भी, जहाँ पे इन्होंने सीखा कि कैसे बॉम्ब बनाते हैं। फैक्टर्स क्या थे रंपा रेबेलियन के पीछे? एलिनेशन हुआ था यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स का फ्रॉम रंपा एंड गुडम हिल्स। कैसे? बाय पासिंग द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 एजेंसी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फ्री मूवमेंट एंड कलेक्शन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का करते थे ट्राइबल्स। ओके, सो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। देन बैन किया था ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम को, मीन्स स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्राइबल्स का, कैसे? वेट्टी वर्कर्स थे, फ्री कस्टमरी या फिर अनपेड लेबरर्स, पैसे नहीं देते थे, काम कराते थे। गोथी लेबर, अ फॉर्म ऑफ डेट बॉन्डेज, कर्ज जिस पे वो फ्री में काम करे, इनके लिए आके काम करे। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए। देन सिस्टम ऑफ कूली लेबर था। मुट्टादास की जो पावर थी वो कर्टेल कर दी गई थी। मुट्टादास में विलेज हेडमैन जो होते थे। मुट्टादास ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो रंपा रेबेलियन का था वहाँ पे एक्चुअल रूलर्स थे ये। ओके, इनकी पावर को हटा दिया गया था। देन ब्रिटिश रूल ने अल्टर कर दिया था इस पावर स्ट्रक्चर होता है ट्राइबल कम्युनिटी का, जिससे कि नाराजगी थी मुट्टादास के अंडर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काजी नजरुल इस्लाम। ये न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज जो रीट्यूनिंग हुई है काजी नजरुल इस्लाम 1922 की एंटी ब्रिटिश एंथम की, इनकी जो एंथम थी एंटी ब्रिटिश एंथम करार ओई लोहो कपत आयरन बार्स ऑफ अ जेल, उसकी रीट्यूनिंग हुई एक फिल्म के लिए। ओके, उसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हुआ इसका बांग्लादेश में। ओके, देन काजी नसरुल इस्लाम के बारे में जानते हैं। 1899 में बॉर्न हुए थे, 1976 में इनकी डेथ हुई थी। चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ, ये चुरुलिया विलेज बुर्दवान नियर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुए थे। 1917 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। पॉपुलरली इन्हें विद्रोही को भी, दैट इज़ रेबल पोएट बोलते थे, क्योंकि इनके जो बहुत सारे वर्क्स थे वो थे रेबल्ड। उन्होंने रेबेलियन फैलाया अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ ह्यूमंस थ्रू स्लेवरी हैट्रेड एंड ट्रेडिशन, मीन्स अच्छे के लिए लिखते थे तो वो ब्रिटिशर्स तो अगेंस्ट रहेंगे, राइट। देन रोट एंड कंपोस्ट, इन्होंने लिखी एंड कंपोज की मोर देन 2000 सॉन्ग्स। ओके, जिन्हें हम पॉपुलरली जानते हैं नजरुल गीति के नाम से। मेजर वर्क्स की बात करेंगे तो 1919 में इन्होंने पब्लिश की थी इनका जो पहला वर्क था, दैट इज़ जो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डीलिंक्वेंट और सौगत। देन नजरुल ने मिलिट्री 1920 में लेफ्ट कर दी एंड देन ज्वाइन किया इन्होंने बंगाल मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी को। इनका जो फेमस वर्क है, मतलब ये फेमस है इनके वर्क्स के लिए, लाइक बंधन हारा, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, बोधन, सत इल अरब, बदल प्रतेर शराब एट्सेट्रा। ओके, बादल प्रतेर शराब इन्होंने क्रिएट की। इनकी पोयम, फेमस पोयम कौन सी? आनंदोमोइर अगोमोन इन 1922
फॉर विच इनके जिसके लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया था। ओके 1930 में इनकी बुक जो थी प्रलय शिखा वो बैन कर दी गई। इन्होंने चार्ज ऑफ सेडिशंस को फेस किया, देन इन्हें जेल भेज दिया गया, रिलीज किया गया 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। रोल इनका क्या है नेशनल मूवमेंट में, इन्होंने मोटिवेट किया पीपल्स को कि वो फाइट करें अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू हिज पोएम्स प्लेज एट्सेट्रा। देन उन्होंने एक एक्टिव पार्ट लिया इनकी राइटिंग्स के जरिए स्वदेशी एंड खिलाफत मूवमेंट में। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया श्रमिक प्रजा स्वराज दल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ये इंपॉर्टेंट है। श्रमिक प्रजा स्वराज दल जो है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ओके ये एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने वर्क किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ये क्रिटिक थे खिलाफत स्ट्रगल एंड आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो ड्यूरिंग जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे कलकत्ता में 1926 में, तो इन्होंने वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में 1960 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया एंड इन्हें टाइटल दिया गया नेशनल पोइट का एंड अवार्ड किया गया। ये तो इंडिया ने दिया, ओके एंड एकुशे पदक इन्हें मिला बांग्लादेश से। ओके देन नेक्स्ट चलते हैं राजा रवि वर्मा। ये न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज 175th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई राजा रवि वर्मा की रिसेंटली। ओके कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन आर्ट, ये प्रोपोनेंट थे लिथोग्राफी के। लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये एक आर्ट होती है जहाँ पे वर्क को प्रोड्यूस किया जाता है एक फ्लैट स्टोन या फिर मेटल प्लेट पे। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स थे लिथोग्राफी के। ओके इन्होंने मैनेज किया टू अकॉम्प्लिश अ ब्यूटीफुल यूनियन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। और टेक्निक्स कौन सी यूज़ की इन्होंने, यूरोपियन एकेडमिक आर्ट की टेक्निक्स का यूज़ किया। ओके देन इंसाइट्स टू माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात करें, इनकी पेंटिंग्स के जरिए इन्होंने एक इंसाइट दी फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरीज की। पॉपुलर स्टोरी जो है दुष्यंत एंड शकुंतला की, स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, लॉर्ड रामा का जो ट्रायम्फ है और वरुणा एट्सेट्रा, वो सब दिखाया इनकी पेंटिंग्स में। आर्टिस्ट ऑफ द पीपल, ये इन्हें क्यों बोलते थे, बिकॉज ये उल्लेखनीय थे। ओके ये नोटेबल थे फॉर मेकिंग अफोर्डेबल कॉपीज़ बनाते थे इनकी पेंटिंग्स की, जो कि अवेलेबल होती थी पब्लिक को। ओके फैक्ट सीट की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी बोलते थे। इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था इनका त्रावणकोर किलीमन्नूर 1848 में। देन टाइटल जो था इन राजा का वो इन्हें दिया गया था बाई लॉर्ड कर्जन। ओके ये पर्सनल टाइटल था। क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग्स, कौन सी टाइप की पेंटिंग्स करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे, पोर्ट्रेट बेस्ड कॉम्पोजिशंस थे, थिएट्रिकल कॉम्पोजिशंस थे बेस्ड ऑन मिथ्स एंड लेजेंड्स। इनके टीचर्स की बात करें तो रामा स्वामी नायडू थे जो कि वाटर पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। थियोडोर जेंसन एक डच पेंटर जो कि ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ओके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें कैसरे हिंद गोल्ड मेडल मिला था 1904 में एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक अवार्ड इन्हें दिया इनके ही नाम पे। ओके लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे श्रीमंत शंकरादेव, ये एक वैष्णव सेंट हैं, स्कॉलर हैं, प्ले राइटर हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं जो कि बॉर्न हुए थे 1449 में। इन्होंने प्रोपिगेट किया था एक फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म को जिसे बोलते हैं एक शरण हरिनाम धर्म। ओके जो कि कंसीडर किया जाता है जहाँ पे कि लॉर्ड कृष्ण एक हैं, एटर्नल हैं एंड एब्सोल्यूट हैं। इनकी रिलीजियस सिस्टम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मोनोथीस्टिक थी। देन पोइटिक वर्क्स की बात करें तो कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र उपाख्यान, ओके एंड कुरुक्षेत्र यात्रा इनके पोएटिक वर्क्स हैं। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जो अज्ञान आर्ट का फवारा है दैट इज ट्रेडिशनल एसमीज वन एक्ट प्लेस, बोर गीट्स, भावनाज एंड सतरिया डांस में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं। सतरिया डांस जो है वो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है। ओके इन्होंने बिगिन की थी प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग नामघर्स। नामघर्स कौन से होते हैं, हाउसेज होते हैं ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर। विजुअल आर्ट्स में इनके सप्त वैकुंठ एंड वृंदावनी वस्त्र देखने को मिलते हैं एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अहिल्याबाई होलकर 1725 टू 1795। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रीनेम करेंगे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को एज अहिल्यानगर। ये एक 18th सेंचुरी मालवा क्वीन है जिन्होंने कंट्रोल लिया था मालवा का 1754 में इनके हस्बैंड खांडे राव की डेथ के बाद इन बैटल ऑफ कुंभेर अगेंस्ट किंग ऑफ भरतपुर। ओके अचीवमेंट्स की बात करें इनके रूल की तो सिटी ऑफ महेश्वर एक लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया इनके टाइम पे। इन्होंने हेल्प किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में यहाँ पे एंड जहाँ से अब महेश्वरी साड़ीज प्रोड्यूस होती हैं। ओके रीस्टोर एंड रीवैम्प किया वेरियस टेम्पल्स को इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं श्री नारायण गुरु 1856 टू 1928।
पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पे। ओके, ये एक हिंदू सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर है केरला से। इन्होंने प्रोपगेट किया था आइडिया वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड का, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ओके, इनके डिसाइपल थे, उन्होंने शायद एक्सटेंड भी किया था, वो ध्यान रख लो। कंट्रीब्यूशन, इन्होंने पद्मनाभन पल्पू के साथ मिलकर के स्थापना की थी श्री नारायण धर्म परिपालना योगम की, दैट इज SNDP की, फॉर अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ एजावा कम्युनिटी। इन्होंने लॉन्च किया था अरु विपुरम मूवमेंट, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट्स है फॉर इक्वल राइट्स टू टेम्पल एंट्री। इन्होंने समर्थन दिया वैकोम सत्याग्रह को फॉर टेम्पल एंट्री इन 1924-25 इन ट्रेवनकोर। इनके वर्क्स की बात करें तो देवा दशाकम एंड अनुकंपा दशाकम है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम सच्चिदानंद सिन्हा 1871 टू 1950। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सच्चिदानंद सिन्हा स्टैचू को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑन 10 नवंबर इन पटना। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानते हैं। ये बॉर्न हुए थे आरा में, जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। ये एक्टिव मेंबर थे ब्रिटिश कमेटी के ऑन INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन। मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के फ्रॉम 1910 टू 1930। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिस्ट थे। ये बिलीव करते थे कि इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अडॉप्ट करने चाहिए फ्रीडम को अटेन करने के लिए। इन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब बिफोर राजेंद्र प्रसाद वॉज फॉर्मली अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। जो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, वहाँ पे यही प्रेसिडेंट थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखो। की राइटिंग्स इनकी इकबाल है, द पोएट एंड हिज मैसेज, कश्मीर, द प्ले ग्राउंड ऑफ एशिया, एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बॉर्न हुए थे गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस सेशन जो हुआ था इन लखनऊ इन अप्रैल 1936, वहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई एंड उसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बकस्त मूवमेंट बिहार में अगेंस्ट जमींदार जो कि एविक्ट कर रहे थे टेनेंट्स को फ्रॉम बगस्त लैंड्स। इसकी वजह से बिहार टेनेंसी एक्ट इनैक्ट हुआ एंड बगस्त लैंड टैक्स लाया गया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट्स। इन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्रगल भी लीड किया था इन डालमिया शुगर मिल एट बिहटा, जहाँ पे पीजेंट वर्कर यूनिटी जो थी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट देखते हैं हम मलहटी मेम, दैट इज ऑल्सो नोन एज मोंगरी ओरांग। ये रिमेंबर की जाती हैं क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन मार्टर्स थी, शहीद थी ऑफ असम इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स थी एंटी ओपियम स्ट्रगल की कैंपेन की इन टी गार्डन्स ऑफ असम। 1921 में इन्हें मार दिया गया था, किल कर दिया गया था फॉर लीडिंग अ फाइट अगेंस्ट फॉरेन लिक्वर एंड ओपियम, जो कि पुश किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पे रुक्मिणी लक्ष्मीपति 1892 टू 1951। ये एक फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ये इन्फ्लुएंस थी महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी एंड सरोजनी नायडू से। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1913, वेदारण्यम ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ये फर्स्ट फीमेल प्रिजनर थी साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की एंड इन्हें इलेक्ट किया गया था मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। लेटर ये फर्स्ट वुमेन थी जो मेंबर बनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। नेक्स्ट है यहाँ पे अशफाक अल्लाह खान 1900 टू 1927। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने हेल्प किया था इन फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम रख लिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HSRA 1924 में। ओके, ये किस लिए फॉर्म हुआ था? टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन टू अचीव फ्रीडम। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी एंड सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे प्रोमिनेंट मेंबर्स थे HSRA के या फिर HPA के, जो HRA के जो भी बोल लो आप। ओके, ये एक पोइट थे जो कि लिखते थे अंडर द पेन नेम्स ऑफ हसरत एंड वारसी। अरेस्ट किए गए थे फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन काकोरी ट्रेन रॉबरी एंड इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। लास्ट है यहाँ पे श्री रामलिंग स्वामीगल। पीएम ने एड्रेस किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री रामलिंग स्वामी। स्वामीगल के बारे में जानते हैं। ये वल्लर या फिर रामलिंग अडिगल भी जाने जाते थे। ये बिलोंग करते थे टू अ लाइन ऑफ तमिल सेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं ज्ञान सिद्धार्थ। ओके, ज्ञान मीनिंग हायर विजडम। वल्लार ने प्रयास भी किया था कि एलिमिनेट करें कास्ट सिस्टम को थ्रू द नोशन ऑफ शुद्ध सन्मार्ग संगम, दैट इज प्योर पाथ ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। अकॉर्डिंग टू शुद्ध सन्मार्ग जो प्राइम एस्पेक्ट्स होने चाहिए ह्यूमन लाइफ के, वो लव होना चाहिए कनेक्टेड विथ चैरिटी एंड डिवाइन प्रैक्टिस लीडिंग टू प्योर नॉलेज। ओके, सो इसी के साथ ही हमारे पर्सनैलिटीज इन न्यूज़ सारे खत्म होते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जितना भी पार्ट बचा हुआ है अब अवार्ड्स हैं एंड देन
ट्राइब्स इन न्यूज़ एंड मिसलेनियस, एंड देन सारा कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट. थैंक यू.